बड़ी खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले जीएसटी पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। 33 जीवन रक्षक दवाइयों पर 0 जीएसटी होगी। अब पान गुटखा मसाला पर 40% जीएसटी होगी। और ये जितने भी सारे नए नियम हैं वो 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। नवरात्रि के एक दिन पहले से ये फैसला लागू हो जाएगा। तो इसको लेकर आपने देखा कि कल पूरे दिन जीएसटी स्लैब को लेकर मीटिंग चली और इस मीटिंग के बाद ये निर्णय लिया गया। तो एक बड़ी सौगात पीएम मोदी इसको लेकर ये कहते भी हैं कि ये जो फैसला है इससे आम आदमी, किसान, महिलाओं को फायदा होने वाला है। जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो लग्जरियस चीजें हैं उन पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पर अब कोई जीएसटी नहीं रहने वाला है। 3 व्हीलर जो गाड़ियां हैं वो सस्ती होंगी। थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन सस्ते हो जाएंगे। सिंचाई, कृषि उपकरण भी सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा छेना, पनीर, इन सब पर 0 जीएसटी अब लगने वाला है। तो जो नई दरें हैं वो 22 सितंबर से लागू होंगी। 5 और 18% स्लैब अब हो जाएंगे जीएसटी के, यानी कि 90% सामान सस्ते होंगे। तो ये बहुत बड़ी एक सौगात है। खास बात यह है कि जो 22 सितंबर है तब से ये जो दरें हैं वो लागू होंगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इस बात का जिक्र किया। जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाने के लिए सभी राज्यों ने सहमति दी है। रोजमर्रा की ज्यादातर चीजों पर जीएसटी की दरों को कम किया गया है। आपको बता दें कि एसी, टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं वो 18% जीएसटी के दायरे में आने वाले हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, अचार, कॉर्नफ्लेक्स, चीनी, शुगर क्यूब्स, ये जो सामान है इन पर 5% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा सीमेंट पर 28% की जगह अब 18% जीएसटी लागू होगा। 1200 सीसी के अंदर आने वाली जितनी भी कारें हैं, 350 सीसी के अंदर आने वाली बाइक जितनी हैं, उन पर जीएसटी की दर होगी 18%। इसके अलावा जबकि मिड साइज जो कार है उन पर जीएसटी की दर होगी 40%। वित्त मंत्री ने कहा कि हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर अब 5% इन पर जीएसटी लगने वाला है। जबकि यूएचटी, दूध और ब्रेड पर जीएसटी की दर 0 होगी। यानी कि जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उन पर जीएसटी की दर अब 0 होगी। सरकार ने कहा कि पान मसाला, सिगरेट समेत अन्य जो इस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं इन पर लेकिन 40% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा लग्जरी जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी 40% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा तंबाकू या ऐसे तमाम जो उत्पाद हैं इन पर तब तक कर जारी रहेगा तब तक केंद्र के द्वारा ऋण चुका नहीं दिया जाता। इसके बाद ये उपकर समाप्त हो जाएगा। सरकार इसके अलावा कैफीन युक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेटेड ड्रिंक भी 40% के दायरे में रखने वाली है। ग्राहकों को कटौती का कितना लाभ मिलने वाला है वो आप जान लीजिए, क्योंकि उद्योग जगत ने पहले भी ब्याज दरों में कटौती का बड़े पैमाने पर लाभ बढ़ाया है। आप अब ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि कौन कौन से सामान सस्ते, कौन कौन से महंगे। इस ग्राफिक्स के जरिए भी आप समझ पाएंगे। जूते, चप्पल और कपड़े भी अब सस्ते हो जाएंगे। Every finance minister who attended the GST Council today, there was no absence. Everyone was present. We've had a day-long intense discussion, but I'm grateful to each one of them. At the end of the day, they said, we're all together for the sake of the common man. एक भी रिजर्वेशन के साथ नहीं समर्थन किए, मगर पूर्ण मन से भरपूर सपोर्ट दिए हर राज्य के वित्त मंत्री। इसीलिए मैं जीएसटी काउंसिल को आभार कहना चाह रही हूँ कि लंबा चौड़ा डिस्कशन चला आज, मगर आखिर हर मेंबर इसके लिए समर्थन दिए। इसीलिए मैं धन्यवाद कहना चाह रही हूँ। इधर उधर के छोटे छोटे बात हो सकता है, मगर कंप्लीटली रेट रैशनलाइजेशन में सभी मंत्रीगण समर्थन दिए। एंड मैं इस विषय में आभार पहले व्यक्त करना चाह रही हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि पहले से ऑलमोस्ट फॉर 8-9 months ही इज बीन आफ्टर मी सेइंग आप कुछ जीएसटी में राहत दिलाओ जनता के लिए। उसका इंटेंसिव वर्क किए। हमारे एमओएस कॉम्पनसेशन सेस के ऊपर शेयर कर रहे थे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ही वर्कड वेरी हार्ड विद ऑल ऑफ देम। सम्राट चौधरी जी वर्कड ऑन द रेट रैशनलाइजेशन and not only the chair but the members of each of these GOM have worked very hard. I am absolutely appreciative of every one of the ministers. इस समय का मांग को समझ करके समर्थन दिए, इसलिए उन सबको मैं आभार व्यक्त करना चाह रही हूँ।